अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि यह जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करने का हमारे पास मौका था, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। 78 वर्षों से भारत की सरकार का एक ही स्टैंड रहा है, हम कभी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। आज ट्रंप ट्वीट कर रहा है और भारत सीज फायर कर दे रहा है। ट्रंप ट्वीट कर रहा है और मोदी जी सीज फायर कर दे रहे हैं। किसके दबाव में आपने सीज फायर किया? क्यों सीज फायर किया? जब हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, क्यों सीज फायर किया? कहाँ है वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े? हमारे पास मौका था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करने का, हमारे पास मौका था बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले, और इतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले। ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा, मत डरो। न डरो अड़िसो, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 मई 2025 है, जुम्मा का दिन है। 7:30 बजे हुए हैं तकरीबन। और आज तकरीबन 6 दिन हो गया सीज़ फायर को, या 5 दिन हो गया। बहरहाल इंडिया पाकिस्तान की जो जंग शुरू हुई थी 6 और 7 मई के बीच वाली रात को, हिंदुस्तान ने तकरीबन 2-2:30 बजे रात को पाकिस्तान पे हमला किया था। और पाकिस्तान के न्यूज़ के मुताबिक बहुत जगह तकरीबन 6 या 24 मिसाइलें मारी गई थी सिविलियन बस्ती पर, लोगों के घरों पर और मदरसों पर और मस्जिद पर। मस्जिद को जलते हुए तो मैंने वीडियो में देखा था। बहरहाल 6 और 7 के बीच रात के अंधेरे में 2:30 बजे रात तक आसपास जो पाकिस्तान पे हमला किया गया था, वो 10 मई को 5 बजे तक शाम तक या सीज़ फायर हो गया, या 11 मई पकड़ लो, 10 तारीख को बता रहे हैं कि 10 तारीख को सीज़ फायर हो गया। 7-3-10 यानी 3 दिन ये युद्ध महायुद्ध वगैरह वगैरह जो भी कह लें आप, ये हुआ। मेरे दोस्तों,
आपने इस जंग के दौरान या इस जंग के बाद बहुत कुछ मीडिया में सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक की बातें, कॉमेडी की बातें, टिकटॉक पर बहुत हंसी मजाक की बातें, एक दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक दूसरे की हंसी मजाक की जा रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात की जा रही है, एक दूसरे को हरा देने की कस्में बताया जा रहा है कि वो हमने हरा दिया है। इंडिया कह रहा है हमने पाकिस्तान को हरा दिया है, मज़ा चखा दिया है। पाकिस्तान कह रहा है हमने इंडिया को हरा दिया है, मज़ा चखा दिया है। इस तरह की कमोबेश बातें हो रही हैं, जिसमें कुछ ख़ास बात ये है कि इस जंग के दौरान, इस हमले के दौरान और थोड़ा आगे पीछे हिंदुस्तान की मीडिया ने बहुत लंबी चौड़ी बात की है, जैसा कि झूठा फेक न्यूज़ लोगों को बताई और झूठ बात लोगों तक फैलाई और बड़ी बड़ी बातें की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब पे हमला हो गया है, सब पे कब्जा हो गया, आसिम मुनीर को कैद कर लिया गया है, पता नहीं क्या 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 क्या। वो मीडिया पे एक आम आदमी भी हिंदुस्तानी होकर अपने हिंदुस्तान की मीडिया को कोस रहा है और कुछ वकील, एक लेडीज़ है वकील, वो अदालत में या किसी जज के सामने बता रही है कि इन मीडिया वालों को इतना बोलने की इजाज़त कौन देता है। बहरहाल मेरा मकसद ये नहीं है। देखें, जंग के दौरान तो बहुत कुछ बातें होती है, फेक न्यूज़ होती है। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में आदमी सोचता है लाओ मैं भी हाथ पैर धो लूँ यार। समझ में आई बात? तो ऐसा होता है। मीडिया वाले तो मीडिया वाले होते हैं, वो पैसे कमाने बैठे हैं, तो मौका देकर वो भी चौका मारते हैं और जो है वो अपनी न्यूज़ को गर्म करने के लिए, अपने वो व्यूवर्स बनाने के लिए, और क्या बोलते हैं वो, पैसा कमाने का जरिया जो है वो सब तो करेंगे ना भाई, पैसा कमाने बैठे हैं ना। तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो सोचने का विषय है, जो प्रश्न है, जो सोचना चाहिए, उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं है। भैया वो सोचो जो तुम्हें सोचना है। तुमने हरा दिया या तुमको वो हरा दिए, या मीडिया वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये सब बातें सोचने समझने की इस वक्त नहीं है। क्या हुआ, वो सही हुआ कि गलत हुआ, ये प्रश्न है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न है। इसमें किसका फायदा किसका नुकसान है, ये प्रश्न है। कौन ये काम करवा रहा है, ये सोचना समझना, ये प्रश्न है। इस पर सोचिए समझिए। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि जो सोचना समझना चाहिए आप वो नहीं सोच रहे हो। मैं खुलकर बताऊं, देखें, ये एक हमारे भाई साहब हैं, हिंदुस्तानी मीडिया वाले हैं, इनको जो है वो अपनी तरफ से बोले, देख लीजिए। आधी रात के बाद का वक्त यानी 7 तारीख की सुबह 1:10 अब आदमी तो पहचान और आज यानी 10 तारीख को शाम के 5 बजे इस दौर में समूची दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास कर लिया है। इस दौर में पाकिस्तान को भी अपनी जमीन दिखाई दे गई है और इस दौर में अमेरिका भी हाशिए पर ना पहुंच जाए, इसीलिए उसने अपने तौर पर अपनी बिसात बिछाकर अपनी ही चाल को आगे बढ़ाया है। जी, ये सीज फायर है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो 7 तारीख को सुबह सवेरे यानी आधी रात के वक्त 1:10 पर भारत ने आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से नेस्ता नाबूद किया और उसके बाद की परिस्थितियां, भारत की सीमा पर जो पाकिस्तान ने हरकत करने की शुरुआत की और होते होते आज शाम 5 बजे दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या वाकई ये युद्ध आज शाम होते होते 5 बजे सीज फायर कर दिया? क्योंकि एक वजह यह भी मैं बता दूं, जब से जंग शुरू हुई है 7 तारीख से लेकर के, जैसे शाम होती थी वैसे धूम धड़ाका चालू हो जाता था, क्योंकि दिन के उजाले में सैटेलाइट से देखकर दोनों कंट्री एक दूसरे को मारना आसान होता था उनके लिए। तो रात में सैटेलाइट के ज़रिए से बहुत मुश्किल होती है। तो जैसे शाम होती थी, सूरज डूबता था 5-6 बजे के बाद, वैसे दोनों खिलाड़ी जुड़ जाते थे एक दूसरे को मारने के लिए। धड़ाम 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 धड़ाम, अपने अपने कर्तव्य दिखाए। अभी भाई साहब ने बताया, एक चीज़ बताया, मैं बताते चलूँ। मैं आज 4-5 वीडियो बनाऊंगा और इसमें आपको इसी बारे में बताऊंगा, लेकिन ख़ास बात ये आपको बताना है कि
यहाँ मकसद क्या है और क्या हुआ था, क्या होना चाहिए, लोगों को किस पर गौर करना चाहिए, ताकि लोग जब तक समझेंगे नहीं, लोग जो आज तक बातें कर रहे हैं, मैंने मीडिया पे सुना है, वो कोई ढंग की बात नहीं है। जो सोचना चाहिए वो तो सोचते ही नहीं है। बहरहाल आपने सुन लिया कि इन्होंने, भाई साहब ने कहा 6 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच की रात में, रात के अंधेरे में, इन्होंने कहा 1:30 बजे रात को, मैंने और भी वीडियो देखी है, 2-2:30 बजे रात को हिंदुस्तान ने हमला किया, 24 मिसाइल मारी, ड्रोन मारे, और 2 बजे रात को ही मीडिया वालों ने मेजर गौरव आर्या साहब को, उन्होंने मीडिया में बताया था कि 2 बजे ही उनको उठा दिया गया था कि आप आ जाओ, तो मेजर साहब बगैर चाय नाश्ता किए वो मीडिया पे आके बैठ गए थे रात को कि, और तरह तरह की बातें होने लगी कि आज सुबह में जब हिंदुस्तान के लोग उठेंगे तो उनको लिए खुशखबरी है, ये है, वो है, लंबा चौड़ा। बहरहाल मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का, उस पर आप लोग जरा गौर फिक्र कीजिएगा। तो ये भाई साहब ने बताया कि हिंदुस्तान ने सुबह, रात के अंधेरे में, रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया और पाकिस्तान को निशाना बनाया। और क्या कहते हैं, 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया। मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियो है। हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े लोगों ने इतराज़ किया है इस बात पर कि हमारे बीच अमेरिका कौन होता है इंटरफेयर करने वाला, मध्यस्थता दिखाने वाला। और मोदी जी ने पहले कहा था कि हमारे बीच तीसरा कोई नहीं आएगा मध्यस्थता दिखाने के लिए, लेकिन अमेरिका कैसे आके, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे आकर सीज फायर का फैसला कर दिया। सीज फायर का ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप का था। ये बात हिंदुस्तान की मीडिया से और हिंदुस्तान के लोगों के बयान से साबित है। तो एक वीडियो में ये डाल दूंगा आपको कि सीज फायर जो हुआ है वो 10 तारीख को, 10 मई को, वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हुआ है, ना कि पाकिस्तान के कहने से। हालांकि दोनों पार्टी ये कह रही कि हिंदुस्तान डर गया, हिंदुस्तान कह रहा पाकिस्तान डर गया, सीज फायर के लिए रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया। ना, हिंदुस्तान की मीडिया के हिसाब से मैं इसमें वीडियो ज़रूर ये डालूंगा, 3 वीडियो इसमें मैं ज़रूर डालूंगा, और 3 से चौथी नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं कि कॉपीराइट। ये आप जो लोग वीडियो बनाते हैं वो समझते होंगे कॉपीराइट से कि दूसरे की वीडियो डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा चैनल हमारे वीडियो को कट कर देते हैं या आप तक नहीं पहुंच पाता। मैं समझता हूं कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाती, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। मैं ज़्यादा किसी की न्यूज़, किसी की वीडियो इसमें ना डालूं। इसके लिए 3 चीज़ डालूंगा इसमें। आज की 5-6 वीडियो में 3 वीडियो डालूंगा, जिसमें 3 चीज़ खास डालूंगा। एक तो ये कि हिंदुस्तान के किसी शख्स ने, किसी मान्यता पूर्वक शख्स ने, जिसको मान्यता प्राप्त है, जो कोई, जिसकी बात की कोई वैल्यू है, उसने बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोला है कि कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता के लिए, मध्यस्थता दिखाने के लिए, सीज फायर करवाने के लिए। हमारे और पाकिस्तान के बीच में तीसरा कौन आ सकता है? नहीं आ सकता कोई। बहरहाल इस तरह की बातें हैं, वीडियो देखना तब समझ जाना। सीज फायर, पहली चीज़ सीज फायर अमेरिका ने करवाई है। दूसरी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसमें जो भाई साहब ने, अभी मैंने आपको वीडियो सुनाया, इन्होंने कहा कि हमने आतंकवादी पे हमला किया है, पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमला किया है। जी नहीं, आपने, हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में 2:30 बजे रात को पाकिस्तान के मासूम बच्चों पर मिसाइल मारी है, मदरसों पर मिसाइल मारी है, मस्जिद पर मिसाइल मारी है। मदरसा बताया गया पाकिस्तान के चैनल में, मैंने देखा, पाकिस्तान के चैनल में दिखाया जा रहा है पूरी मस्जिद जलकर खाक हो रही है, मस्जिद में बम मारा गया है। अगर हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान का मदरसा, मस्जिद और गरीब के शहर, गरीबों का शहर, जहां बच्चे मारे गए, एक घर का, एक ही सदस्य का 11, एक ही घर के 11 सदस्य की मौत हुई है, तो इन सब को मारा गया है, ये 11 सदस्य और कई बच्चे मारे गए हैं। उन बच्चों का मैं फोटो यहीं पर डाल दूंगा, बच्चे देख लेना। इन बच्चों को मारा गया है
और ये कब्र भी दिखा रहा हूं, एक कब्र के पास एक आदमी बैठा हुआ है, ये इसके घर के 11 सदस्य मारे गए हैं। ये मासूम बच्चे, ये 11 सदस्य मरने वाले और ये जलने वाली मस्जिदें, ये सब क्या आतंकवादी थे? आतंकवादी थे। पाकिस्तान के मस्जिद आतंकवाद है। उसमें जो नमाज पढ़ने जाते हैं वो आतंकवादी का काम करते हैं। ये जो मासूम बच्चे मरे ये आतंकवादी हैं। बड़ी पहचान है आतंकवादियों की आप लोगों को। अगर इतनी पहचान है कि तुमने आतंकवादियों को मारा है, हाफिज सईद कहां है? उसको मार दिया आपने। दूसरी चीज मैं पॉइंटेड बात करना चाहता हूं कि आपने हमला करने से 2 दिन पहले या शायद 3 दिन पहले, मैंने खुद ने वीडियो में देखा है हिंदुस्तान के चैनल पर, आपने पूरा लोकेशन दिखाया कि हम यहाँ हाफिज सईद के ठिकानों को टारगेट कर लिया है, क्या कहते हैं, सर्च कर लिया है सैटेलाइट के जरिए से, और सैटेलाइट के जरिए से वो पिक्चर भी, वो फोटो भी, वो इमेज भी दिखा दिया गया था। मैंने खुद ने देखा था, कई इमेज दिखाया गया कि हिंदुस्तान ने यहाँ वो क्या कहते हैं यार, वक्त पर मैं लफ्ज़ भूल जाता हूँ, तो वो सब सैटेलाइट से इमेज दिखाई गई कि हम यहाँ आतंकवादियों को सर्च कर चुके हैं, हम यहाँ पर हमला कर सकते हैं। और उसके बाद 6-7 के बीच रात को 2:30 बजे रात को वहाँ पर हमला किया गया। जब आप 2 दिन पहले बता रहे हो कि हमने यहाँ सर्च कर लिया, यहाँ आतंकवादी का ठिकाना है, और 2 दिन बाद फिर वहाँ मार रहे हो मिसाइल, तो पाकिस्तान के ये आतंकवादी हाफिज सईद और जो दूसरे हैं वगैरह 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 क्या बेवकूफ़ हैं कि जंग का माहौल है, इंडिया ने सर्च भी कर लिया है, हो सकता है 2 दिन में हमला कर दे, तो वहाँ वो बैठे रहेंगे, चैन की नींद सोए रहेंगे, भाग नहीं जाएंगे वहाँ से? हाँ वाह दिमाग वाह। 2 दिन पहले आपने बताया कि हम यहाँ हमला करेंगे, ये हाफिज सईद का ठिकाना है, ये फलाने आतंकवादी का ठिकाना है, फिर आपने 2 दिन बाद वहाँ हमला कर दिया। ये सब जानने के बाद क्या वहाँ आतंकवादी बैठे रहेंगे? तुमने मुसलमानों को, आतंकवादियों को बेवकूफ़ समझ रखा है। बहरहाल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इलाके में 7 तारीख की गुजरी हुई, 7 तारीख और 6 तारीख के मई को, 6 और 7 मई के बीच की जो रात थी उसमें 2 से 2:30 बजे तक उन्होंने हमला किया। हिंदुस्तान ने 24 मिसाइल और कुछ 7-8 ड्रोन मारे। बहुत से लोग मारे गए हैं और इसमें मासूम बच्चे मारे गए हैं, ज़्यादातर बेगुनाह मारे गए हैं। कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं मारा जिसका नाम बरसों से हिंदुस्तान लेते चिल्लाते आ रहा है, चीखते आ रहा है। अजहर मसूद और हाफिज सईद और कौन और मेजर और जनरल और ये और वो, कोई एक भी नहीं मरा है। जो लाशें दिखाई जा रही है, जो बताई है, मस्जिद और मदरसे में आग लगी हुई है, लोगों के घरों को आग लगी हुई है, लोगों के मासूम बच्चे मारे गए हैं। और ये मासूम बच्चे जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बच्चे आतंकवादी हैं, मार दिया आपने। और खुद जो चीख रहे हो, खुद जो चीखे मार रहे हो, वो अपना चीख भी देख लो, आप क्या कह रहे हो, उसके बाद बात करता हूँ। भारत ने अनाउंस किया कि शाम को 5 बजे से हमने, और 30 सेकंड के अंदर भारत ने अनाउंस किया कि शाम को 5 बजे से हमने शांति मान ली है, लेकिन शुरुआत उनकी तरफ से की गई। पाकिस्तान ने सफेद झंडा दिखाया। पाकिस्तान अपनी इनकॉम्पिटेंस समझ चुका है। पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, उसके बाद भारत की तरफ से सुचारिता किसी भी और लेवल पे बात नहीं हुई है अगले 2 दिन के लिए। तो आपने देखा ये हिंदुस्तान का क्या भारत, ये भारत, कौन सा भारत है भैया? ये मीडिया चैनल है भारत का, और इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सफ़ेद झंडा फहराया। पाकिस्तान ने पहले शुरुआत की सीज़ फायर के लिए, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया और दूसरे हिंदुस्तान के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कोई मैं नहीं पहचानता, नेता है शायद कोई, या कोई बड़ा आदमी है, और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि ये जो सीज़ फायर है ये अमेरिका ने करवाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, पाकिस्तान ने नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बांग्लादेश को बड़ी बातें, और दूसरी चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि आप बात को समझें। हिंदुस्तान ने कहा कि
शुरुआत तो हिंदुस्तान ने की थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने क्या किया वो भी सुन लो अपने इंडिया के मिसाइल से। जैसलमेर की तस्वीर है, जैसलमेर की ये तस्वीर है। बताइए रिहायशी इलाका, आम लोगों के घर हैं, क्या साबित करना चाहता है ये देश? शरद कुमार हमारे साथ हैं, शरद बताएं। देखिए, जिस तरह से हमने देखा यहाँ श्वेता कि लगातार 1 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह से मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन आज भारतीय सेना पर हमें गर्व हुआ और हर देखने वाले हिंदुस्तानी को गर्व है कि किस तरह से हमारी तैयारी थी। एक एक करके चुन चुन कर हमने आसमान में मारते हुए पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को देखे हैं। यहाँ तक कि फाइटर भी गिराने की खबर आ रही है पोखरण के लाठी के पास। लेकिन जिस तरह से एक स्वर्ण, आपने सुना पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया, ड्रोन से हमला किया, लेकिन इनका कहना है बहुत गिरे, बहुत को हमने हवा में उड़ा दिया, भारत ने बड़ा शूरवीरता से काम किया। ठीक है, चलो मैं आपको सिर्फ न्यूज़ बताना, मुझे किसी को ये नहीं बताना कौन हार गया कौन जीत गया। मैं जो असल मकसद बताना चाहता हूँ उस पर गौर करें। और एक वीडियो और दिखाता हूँ, श्रीलंका, नेपाल और ये भी सुन लीजिए। श्रीलंका कर दिया गया है, गौरव किया गया है। कुमार वैष्णो देवी को भी निशाना बना रहा है पाकिस्तान। मतलब इतना दूर हो चुका है कि अब पूजा स्थलों को और मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहा। निश्चित रूप से ये उसकी कायराना हरकत है जिसकी जो बानगी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में देखी थी, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। जब वैष्णो देवी जो हमारा मंदिर है, जो एक पवित्र धार्मिक स्थल है, हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं, वहां भी ड्रोन, आपका धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है, आपने जो 6 और 7 मई के बीच रात में 2:30 बजे रात को आपने मस्जिद में बमबारी की, मदरसा में बमबारी की, क्या वो मुसलमानों की मस्जिद पवित्र धर्म स्थल नहीं है? क्या वो मुसलमानों की पवित्र धर्म स्थल नहीं है मस्जिद? आधी मस्जिद पूरी भस्म हो गई थी, पूरी आग लगी थी, लोग वहां से भाग चुके थे शायद, और वो जल रही थी। उसमें कुरान होती है, हदीस होती है, इस्लामी किताबें होती है। वो पवित्र ग्रंथ कुरान वो आग की लपेट में आ गई, सब जलकर खाक हो रही है। वो मुसलमानों के पवित्र स्थल नहीं है। मुसलमानों की कुरान जल रही है, वो मुसलमानों की पवित्र ग्रंथ नहीं है। मुसलमानों के दिलों को ठेस नहीं लगती वो। आप उसको कहते हो कि वो आतंकवाद है। आपने आतंकवादी के ठिकानों पर हमला किया है। मस्जिद आतंकवादी ठिकाना है। तो मेरे दोस्तों, कुछ सच ऐसे, मैं ज़्यादा न्यूज़ आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा दिखाना चाहता हूं इशारे के लिए। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि बात ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। आपने रात के अंधेरे में आपने हमला किया पाकिस्तान में 6-7 मई के बीच रात में 2:30 बजे, और आपने जी भर के हमला किया, जितना आपने कोशिश लगाई, लेकिन 7 तारीख के सुबह और शाम को पाकिस्तान ने भी शुरुआत कर दी, और पाकिस्तान ने भी जो कर सका वो किया। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया तुमको बुरा लगता है, तुम्हारा धर्म स्थल है, पवित्र जगह है, लेकिन तुमने जो मस्जिद गिराई, मस्जिद में बमबारी की, वो मुसलमानों की पवित्र स्थल नहीं है। मुसलमानों के दिल को ठेस नहीं लगती है, सिर्फ आपको ठेस लगती है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ आप ही का पवित्र स्थल है, बाकी तो कोई है ही नहीं है ना? ठीक है 28 के बाद। तो मेरा जो मैंने जो बातें करने का, जो आपको बताने का मेरा मकसद है कि मैंने हर वीडियो में ये जोर दिया है कि 2024 के लास्ट या 2025 के स्टार्ट या 2025 के लास्ट में अमेरिका चारों तरफ से गल्फ को घेर लेगा, चारों तरफ से गल्फ को घेर लेगा, लेकिन ईरान पे हमला नहीं करेगा। गल्फ को घेरेगा मतलब गल्फ के मिलिट्री ठिकाने पे उसकी फौज लगा देगा, पूरे अरब सागर में अपनी फौज लगा देगा, और ईरान के खिलाफ
पूरा घेरावबंदी करेगा, ईरान को मारूंगा मारूंगा मारूंगा, लेकिन वो हमला नहीं करेगा। मेरी गुजरी हुई वीडियो आप देख लें, 280 से लेकर के 325 तक, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। पूरे ईरान को घेर लेगा और पूरे गल्फ में अपने ठिकाने बना लेगा, मजबूत कर लेगा, बहुत सारी मिलिट्री वेपन्स वगैरह सब तैनात कर देगा, लेकिन ईरान पर हमला नहीं करेगा। जब वो घेर लेगा तो फिर हिंदुस्तान को ऑर्डर देगा कि अब तुम पाकिस्तान पर हमला करो। तो बार बार मैं यही बताते आ रहा हूं, तो हुआ भी यही है कि 22 अप्रैल 2025 से पहले हर दिन अमेरिका और इजराइल, मैं ईरान को मारने वाला हूं, ईरान को शाम को मार दूंगा, सुबह को मार दूंगा, रात को ईरान गायब हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, ऐसा वैसा वैसा। अमेरिका ने बहुत धमकी दी ईरान को। लास्ट मोमेंट में यह भी कहा, ओमान में बात होने वाली थी कि ओमान में जो बातचीत होने वाली है ईरान और यूएस से, अगर ईरान हमारे कहने के मुताबिक हमारी बात नहीं माना तो हम रात को ही हमला कर देंगे, सुबह को हमला कर देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को मार डालेंगे। ईरान का झुक गया, ईरान का बात मान लिया, नहीं माना। जैसे नहीं माना, तुरंत उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम ना, अब मुझे नहीं मालूम यार, एक मिनट जरा। पहलगाम में 6 आतंकवादियों ने 28 आदमियों को मार दिया। कहां आप देखो, कहां अमेरिका ईरान पे हमला करने जा रहा था और कहां 22 अप्रैल को पहलगाम में 28 आदमी को मार के ईरान अमेरिका की जंग को हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बना दिया। ईरान से उठा के हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग वहां भिड़ा दिया। क्यों? मैं हर वीडियो में दिखाता हूं, सारी वीडियो मेरी देख लो, कि हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मारी जाएगी, ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाएगा। तो इसके लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़वाया जा रहा है ताकि वो ईरान को 2 न्यूक्लियर मारे। मैं वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, मैं अगली वीडियो में समझाता हूं जरा इससे। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।